ओम शांति। आज बाबा की 4 तारीख की मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप पास आए हो। तुम बेहद के बाप पास आए हो। बिकारी से निर्विकारी बनने, बिकारी से निर्विकारी बनने। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। तो आज के बाबा चेकिंग करते बोलছেন, কোনো ভূত ভিতরে নেই তো ভালো মতন চেকিং করব আজকে। प्रश्न, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं? बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती, जो सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। बाबा এখন এমন কোন পড়াশোনা করান যেটা সারা কল্পতে হয় না? उत्तर, नई राजधानी स्थापना करने की पढ़ाई। नई राजधानी स्थापना करने की पढ़ाई। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई। मनुष्य को राजाई पद देने की पढ़ाई। इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। इस समय सुप्रीम बाप ही पढ़ाते हैं। यह नई पढ़ाई सारे कल्प में, यह नई पढ़ाई सारे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापना हो रही है। इसी पढ़ाई से सतयुगी राजधानी स्थापना हो रही है। तो बाबा की सुंदर করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। এখন তো সারা পৃথিবীতে প্রজাতন্ত্র, তো বাবা এসছে কী করতে? রাজতন্ত্র, তাই না, শুরু করতে। কিন্তু কেমন রাজতন্ত্র? যেখানে যে রাজা হবে সে ধর্মেরও আদর্শ হবে, তাই না? সেরকম শতযুগের রাজকুল, আর তার সঙ্গে যত সাধারণ হয়ে গেছে রাজাকুলের আত্মাগুলো, তাদেরকে আবার পুনরায় রাজা বানাতে বাবা শিখাতে এসেছে। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, न कि शरीर। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब हैं देह अभिमानी। तो बाबर বাচ্চাদের আর বাইরের দুনিয়ার মানুষের মধ্যে তফাৎ কি? ওরা দেহ আধারিত ঠিকানা সব কিছুকে নিজের বলে মনে করে, আর বাবার বাচ্চারা আত্মা হয়ে থাকে আর সব কিছুকে ঈশ্বরের অমানত বলে মনে করে। ঠিক করে তো না মাঝে মাঝে মিক্সিং হয়ে যায়, কখনো আবার দুনিয়া জেগে উঠে, কলিযুগের দুনিয়া, এরকম না তো। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया अथवा बिकारी दुनिया। देह अभिमान माने कोनो ना कोनो पाप हो ही जावे। रावण राज्य है, सतयुग पास्ट हो गया है, वहाँ सब निर्विकारी रहते थे। बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे जो 84 जन्मों के बाद फिर पतित बने हैं, তাই না? এমন গত হয়েছে দেবী দেবতাদের সভ্যতা যে যদি কাউকে বলা হয় যে এমন দুনিয়া হবে যেখানে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার, ঈর্ষা, দ্বেষ
ছল কপট কিচ্ছু থাকবে না। বিশ্বাস করবে? তো কেমন গত হয়ে গেল দেবী দেবতারা, কেমন লুপ্ত হয়ে গেল। আর সেই বিলুপ্ত হওয়া সেই দৈবী সংস্কার শিব বাবা আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠা করতে এসছে। सब तो 84 जन्म नहीं लेते, भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए। আমরা কত জন্মের? 82, 83 না 84? কত জন্মের? ফার্স্ট জন্ম শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আসা আত্মা तो वही पतित बने हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे, कोई विकार नहीं था। वो देवताएं ही 84 जन्म ले अभी पतित बने हैं। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, यह सब कड़े भूत हैं। इनमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। तो भूतेদের সর্দার কে আছে? দেহ অভিমান, নিজেকে দেহ বলে মনে করা। रावण का राज्य है ना, यह रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते हैं, इन देवताओं में यह भूत नहीं थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारों में आ गई। তাই না? দেবী দেবতারা নির্বিকারী ছিল, একটাও বিকার ছিল না। পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন সব দেবকুলের আত্মাদের ভূতে ধরে বসে আছে। তো আজকে চেকিং করব, তো কটা ভূত ভিতরে আছে, তাই না? চেকিং করতে হবে না? तुम जानते हो हम जब देवी देवता थे तो कोई भी विकार का भूत नहीं था। তাই না? তারা আমরাই তো ছিলাম যারা, যাদের মধ্যে কোনো ভূত ছিল না, কোনো বিকার ছিল না, নির্বিকারী আত্মা ছিলাম, আমরাই তো ছিলাম। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है राम राज्य, द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार हैं। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। विकार शुरुआत হয় দাপরের থেকে, আর কলিযুগের শেষে বিকার একদম চরম পর্যায়ে চলে আসে। আর এখন বাবার বাচ্চারা বসে আছে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে, যেখানে বিকারী আত্মা থেকে মর্যাদিত আত্মা, মর্যাদা पुरुषोत्तम आत्मा होते हैं। बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने के लिए। निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। तो बाबा कहते निर्विकारी बन, अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बाबा लिखते हैं तुमने काला मुंह किया, अब गोरा मुंह होना मुश्किल है। 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियाँ टूट जाती हैं। गीता में भी है भगवानोवाच, काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है गीता। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र है, उसको कहा जाता है भक्ति। তাই না? যেহেতু ভারতই হলো পুরনো, তাই জন্যে এখানে ধর্মশাস্ত্র প্রচুর লেখা হয়ে গেছে। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। কেমন ছিল সত্যযুগ? লড়াই ঝগড়া ছিল না, তাই না? তো লড়াই ঝগড়া করার সংস্কার শেষ হয়েছে তো না, এখনও লড়াই ঝগড়া করার মেন্টালিটি আছে? থাকলে কি হবে? ধর্মরাজ লাস্টে বলবে তুমি একটু পরে আসো, প্রথম দিকে আসতে পারবে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন बड़ी आयु थी, एवर हेल्दी वेल्दी थे, तुमको स्मृति आई, हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, काल का डर रहता नहीं। वहाँ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब रहती है, नर्क में हैप्पीनेस होती नहीं। তাই না? কলিযুগে আর সত্যযুগে সেখানে হেলথ ওয়েলথ হ্যাপিনেস সব থাকবে। এখানে না হেলথ আছে, না ওয়েলথ আছে, আর না
हैप्पीनेस अच्छी। कुछ न कुछ शरीर का रोग लगा रहता है। यह है अपार दुखों की दुनिया, वो है अपार सुखों की दुनिया। बेहद का बाप दुख की दुनिया थोड़े ही रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज्य आया तो उनसे दुख अशांति मिली। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया एक दो पर काम कटारी चलाना। मनुष्य कहते हैं यह तो भगवान की रचना है ना, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, यह रावण की रचना है, তাই না? আজকে ক্লিয়ার শিব বাবা বলে দিল 5 বিকার ভগবানের দেওয়া রচনা নয়। 5 বিকার কে রচনা করেছে? রাবণ। এটা শয়তানের রচনা, তাই না? এটা ভগবানের না। भगवान ने तो स्वर्ग रचा, वहाँ काम कटारी होती नहीं। ऐसे नहीं, दुख सुख भगवान देता है। अरे भगवान बेहद बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वो तो कहते हैं मैं सुख का बरसा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करते हैं। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। बाबा बोलছেন তারপরের থেকে বিকার আসলো, তো সব স্বর্গের দেবকুলের আত্মাগুলো শ্রাপিত হয়ে গেল, অভিশপ্ত হয়ে গেল। एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरत थे, भारत कितना सॉल्वेंट था। अभी तो इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट, कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। यह खेल बना हुआ है, তাই না? সত্যযুগে সবাইয়ের কাছে কি ধন সম্পদ ছিল, কারো কাছে চাইতে হতো না। আর এখন তো অবস্থা কি হয়ে গেছে। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। यह एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष में बने हैं। इनको कहा जाता है माया का पंप। तो मनुष्य समझते साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया है, परंतु यह है रावण का स्वर्ग। कलयुग में माया का पंप देख तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरें आदि हैं। बाप कहते हैं स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़े है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। तो आगे कलिजुगेर सिनसिनेरी चलবে, তারপরে ড্রামা বদল হবে, কলিযুগের পরিবর্তন হবে আর শতযুগের সিনসিনেরি আসবে। কিন্তু শতযুগের সিনসিনেরি আসতে গেলে এই মাটি পর্যন্তও থাকবে না। বাবা তো বলে দিল না অভিশপ্ত মাটি। তো এই অভিশপ্ত মাটি চলবে না। পুজোতে কখনো পুরনো জিনিস ইউজ করা হয় না। সব কেমন জিনিস ইউজ করা হয়? একদম ফ্রেশ, তাই না? তো দেবী দেবতাদের দুনিয়া হবে একদম ফ্রেশ। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते हैं 9 लाख देवताएं, बस पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। तो स्टार्टिंग जेनारेशन কত হবে? মাত্র 9,16,108, তাই না? কোথায় 800 কোটি আত্মার জায়গা আর কোথায় 9,16,108। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती है ना। पहले पहले सिर्फ देवी देवता थे, तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई बतला न सके। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही। उनको कहा जाता है परम पिता, उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही शिव है, তাই না? বাবা বলছেন আমার আসল নাম তো শিব, বাদ বাকি তো সব কর্তব্যবাচক নাম। অমরনাথ, বিশ্বনাথ, তাই না, মহাকালেশ্বর, সব হচ্ছে এক একটা কাজের কর্তব্যের নাম। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बहुत मंदिर बनाए तो बहुत नाम रख दिए। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे।
उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है ही नीचे उतरने की। नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है सबको। बाबा बोलছেন যত ভক্তি করলাম কি হলাম, উপরে उठलाम ना, सीढ़ी नीचेतेई नामलाम। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में रहेंगे, তাই না? যারা দাপর কলিযুগী আত্মা হবে, তেতাযুগী আত্মা হবে, তো তারা শতপ্রধান তো হবে, কিন্তু নিজের থেকে হবে না, তারা পানিশমেন্ট পেয়ে হবে। তো তারা গিয়ে কী করবে? পরম ধামে রেস্ট করবে, তাই না? যখন ওদের সময় আসবে ওরা নামবে। यह अच्छी रीति याद करो, बाबा कहते हैं तुमने हमको बुलाया है, बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ, তাই না? মহালয়া হবে না, সব যাবে গঙ্গা স্নান করতে, পবিত্র হতে। তো বাবা বলছেন এত ডেকেছো যখন, আমি এসেছি তোমাদের পবিত্র বানাতে। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे, गंगा को पतित पावनी समझते हैं, कुएं से पानी निकला उसको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं, गुप्त गंगा समझते हैं, তাই না? পুরী জগন্নাথ মন্দির ঘুরতে গেছেন না, ওখানে একটা কুয়ো আছে, কোনো দিন শুকায় না, কি নাম দিয়ে দিল পান্ডারা? গুপ্ত গঙ্গা, তাই না? তো কোথায় গঙ্গার পথ আর কোথায় পুরী? কখনো গঙ্গার কানেকশন হতে পারে? কিন্তু ভক্তি মার্গে তো বলতে হবে না কিছু, না হলে আবার কি করে হবে? কিন্তু ওয়ান্ডারফুল ভক্তির কমাল, সে কুয়োর জল খুব শুদ্ধ ভালো। तीर्थ यात्रा पर व कोई पहाड़ी पर जाएंगे उसको भी गुप्त गंगा कहेंगे, इसको कहा जाता है झूठ, गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में सब हैं झूठ बोलने वाले, गॉड फादर ही सचखंड स्थापना करते हैं, वहाँ झूठ की बात नहीं होती। देवताओं को भोग भी शुद्ध लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य, जो अब स्थापना हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं, देवताओं में कोई विकार होता नहीं। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ सब हैं पापी, कामी, क्रोधी। नई दुनिया को स्वर्ग और इसको नर्क कहा जाता है। কেন নাম হয়েছে কলিযুগের নরক? এখানে হলো সবাই পাপ করনেওয়ালা, সবাই কাमी क्रोधी। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय कोई बना न सके। यहाँ सब हैं नर्कवासी पतित, सतयुग में है पावन, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतित से पावन होने के लिए स्नान करने जाते हैं, তাই না? শিব বাবা বলছেন সত্যযুগে গঙ্গা স্নানের প্রথা থাকবে? কোনো গঙ্গা স্নানের প্রথাই থাকবে না। यह वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, बीज रूप है भगवान, वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म एक राज्य था, सुख ही सुख था, मनुष्य चाहते भी हैं विश्व में शांति हो, वो अभी तुम स्थापना कर रहे हो, তাই না? সত্যযুগ কেমন হবে? এক ধর্ম, এক রাজ্য, এক জাতি, এক সব কিছুই একমত, তাই না? এখনও মাউন্ট আবুতে গেলে সব কি হয়? সবাই একমতে চলে। যে কোনো জায়গা থেকে এসে থাক, যে কোনো ভাষার হোক, অমৃতবেলা তো সবাই অমৃতবেলা, ক্লাস তো সবাই ক্লাস, খাবার টাইম তো সবাই খাবার টাইম, শোবার টাইম তো সবাই শোবার টাইম, তাই না? আর এখন কলিযুগে দেখো শোবার টাইম এক, খাবার টাইম এক, ওঠার টাইম এক, চলাফেরার টাইম এক, সব ভ্যারাইটি, তাই না? একটা বাড়িতে চারজন, কিছু তৈরি করতে হবে, সে বলবে এটা করো, সে বলবে এটা করো, সে বলবে এটা করো, একটা ঘটনা ঘটবে, তার উপরে চারজনের চার মত, তাই না? তো এখানে হলো বহুমত, আর সত্যযুগে হবে কি একমত।
बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। यह चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग अंत और सतयुग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सतयुग स्थापना हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सतयुग में मिलेगा, তাই না? এই যে পড়াশোনা করছি, এই পড়াশোনা, তাই না, তার ফল এখানে শিব বাবা দিতে পারবে না, এখানে দিলে থাকবে না, সে ফল চুরি হয়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা এই ফলগুলো জমা রাখলো, আবার নেক্সট কল্পতে দেব। यहाँ जितना पवित्र बनेंगे और पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे। बाबा बोलছেন ভালো করে আজকে চেকিং করব কি ভূত আছে, কত জ্বালাচ্ছে। কেননা বাবা বলল একটাও যদি ভূতের অংশও থেকে গেল তো কি হবে, এক তো सजा खानी पड़ेगी, ভূত তো বের করতে হবে না, তো মারপিট করেই তো বের করবে। दूसरा फिर वहाँ कम पद पाएंगे, তো সেটা তো চাই না। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে ভালো করে চেকিং করব। जो संपूर्ण बन औरों को भी पढ़ाएंगे तो उच्च पद भी पाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন নিজেও তৈরি হব, অন্যকেও জ্ঞান শোনাবো, তাহলে কি হবে? বাবা বলছেন উঁচু পদের अधिकारी हो। कितने सेंटर्स हैं, लाखों सेंटर्स हो जाएंगे, सारे विश्व में सेंटर्स खुल जाएंगे, তাই না? বাবা বলেছে না গলি গলির মধ্যে বাবার সেন্টার খুলবে, তাই না? এত সেন্টার হবে। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है, वो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं, यह नहीं पढ़ाते, इनके द्वारा वो पढ़ाते हैं। इनको गाया जाता है भगवान का रथ, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। तुम बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ते। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब मिल जाता है, তাই না? তারপরে দেখো শতযুগে তেতা যুগে তো আছেই, দাপর যুগেও মুশকিল কারো রোগ হতো, কলিযুগের শুরুয়াতেও মুশকিল কারো রোগ হতো, তাই না? আজকে থেকে 2 জেনারেশন আগে দেখো, ওরা হয়তো কোনো দিন হসপিটালেই গেল না, ডক্টর দরকারই পড়ল না, তাই না? यहाँ भल धन है परंतु बीमारियाँ आदि है, তাই না? ধনবান আছে এখানেও, কিন্তু बीमारी সবার ভিতরে, তাই না? वो हैप्पीनेस रह न सके, खुशियों नहीं, कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुख धाम, स्वर्ग, पैराडाइज। इन लक्ष्मी नारायण को यह राज्य किसने दिया, यह कोई भी नहीं जानते। यह भारत में रहते हैं, विश्व के मालिक थे, कोई পার্টিশন আদি नहीं था, তাই না? এখন তো বলবে সমুদ্রের এই পার থেকে ওই পারে যাওয়া যাবে না, এই এরিয়া অমুক দেশের, তাই না? আকাশপথও ডিভাইড করা, তাই না? যে সাগর আর আকাশকেও পার্টিশন করে দিল। তো বাড়ি ঘরগুলোতে তো 1 ফুট 2 ফুট 3 ফুট 4 ফুটকে নিয়েই ঝামেলা, পার্টিশন, এটা আমার সেটা তোমার, তাই না? আর সত্যযুগে কি হবে, কোনো বেড়াই থাকবে না, কোনো পার্টিশনই থাকবে না, তাই না? কোথাও পার্টিশন থাকবে না, কেউ কোথায় বলবে না যে এখানে যাওয়া যাবে না, তাই না? अभी तो कितने पार्टीशन हैं, रावण राज्य हैं, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था, वहाँ वजीर आदि होते नहीं। यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल हैं, तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। पतित को पतित मिले, कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं, कर्जा उठाते जाते हैं। सतयुग में तो अनाज फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तुम वहाँ जाकर सब अनुभव करके आते हो, তাই না? দাদিদেরকে বাবা সুখবতনে দেখিয়েছে না যে সেখানকার স্বর্গের দৃশ্য কেমন হবে।
তাই না? সেখানকার ফল কেমন হবে, ফুল কেমন হবে। বাবা বলছেন কত स्वादिष्ट फल হবে। तो सूक्ष्म वतन में भी जाते हो तो स्वर्ग में भी जाते हो। बाप कहते हैं सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक ही देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है। अभी है विकारी दुनिया, फिर तुम पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। यह स्कूल है, তাই না? নির্বিকারী দেবী দেবতা কোথায় থেকে আসবে? উপর থেকে তো টপকাবে না। বাবার বাচ্চাদের মধ্যে তৈরি হবে, তারাই তাদের ইতিহাস, তাই না? भगवानो बाच मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, तुम भविष्य में यह बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं मिलती, बाप ही पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी देते हैं। सुप्रीम फादर टीचर सतगुरु एक ही शिव बाबा है, তাই না? শিব বাবা হলো আত্মার বাবাও আছে, টিচারও আছে, আর গুরুও আছে। পরামর্শ যদি চাই तो शिव बाबा আছে। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, यह है भारत का नंबर 1 दुश्मन, তাই না? কে হলো দুশ্মন? রাবণ। 5 विकार। रावण ने कैसा असुर बना दिया। इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है। देवताদের রাজ্য 2500 বছর, असुरদের রাজ্য 2500 বছর। तुमको बाप कहते हैं मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। रावण तुमको दुख धाम में ले जाते हैं, तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, তাই না? এখন মহালয়া চলবে না টিভিতে, তো কি গল্প শোনাবে? দেবতাদের রাজ্য ছিল, অসুররা কেড়ে নিল। এবার দেবতারা শিব বাবার কাছে গেল। প্রথমে বিষ্ণুর কাছে গেল, বিষ্ণু বলল শিবের কাছে যাও, শিব বাবার কাছে গেল। শিব থেকে শক্তি উৎপন্ন হলো, দুর্গা তৈরি হলো, অসুর বিনাশ হলো, আবার দেবতাদের রাজ্য হলো। এটাই তো মহালয়া, তাই না? তো বাবা সেই পড়াই তো পড়াচ্ছে, যে সেটা তো গল্প ছিল, যে কবে হয়েছিল। আর বাবা এখন কি পড়াচ্ছে? এখন সেই দুর্গাগুলো কাজ করছে, তাই না? এখন অসুররা দেবতাদের রাজ্য নিয়ে নিয়েছে, 2500 বছর হয়ে গেছে, একদম ভয়ঙ্কর অবস্থা করে দিয়েছে দেব আত্মাগুলোর, তাই না? একদম অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে, তাই না? আবার দেবতাদের রাজ্য ফিরবে যখন দুর্গাগুলো জাগবে, শক্তি জাগবে, তাই না? তো মহালয়া তো আমাদেরই গল্প। तो बाबा बोलছেন अचानक अकाले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती है, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने लायक नहीं हैं। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, তাই না? দেবী দেবতারা তো সামনে বসে আছে, কেউ বলবে এদেরকে দেবী দেবতা? কি অবস্থা হয়ে গেছে সব, তাই না? বাবা বলছেন আবার তৈরি হতে হবে। तो देवता कहलाने लायक नहीं है, बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने, तो यह भी पढ़ते हैं। देखो কৃষ্ণের আত্মা, বিষ্ণুর আত্মা, সেও গেল সাধারণ হয়, তো বাবা এসে তার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করলো, তাকেও পালনা দিল আর অন্যদেরকেও পালনা দিল। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है, अभी बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 बरस के बाद पढ़ाएंगे। बाबा এই যে পড়ালো এর প্রভাব চলবে 5000 বছর। 5000 বছর বাদ আবার সব কিছু হারিয়ে আবার দুঃখী অশান্ত পতিত বিকারী আত্মা হয়ে আবার বাবা আমাদেরকে আবার ডাক দেবে, আবার তৈরি করবে, তাই না? फिर आकर 5000 बरस के बाद पढ़ाएंगे, तो এই শরীরে এই রূপে আবার আমাদের কবে দেখা হবে? 5000 বছর বাদ, তাই না? ওই জন্যে যখন বাবার বাড়িতে নতুন কেউ আসে, যদি সে সত্যযুগী আত্মা হয় বা তেতাযুগী আত্মা হয়,
তখন সে তো অনেক দিন কাল এই ঘরে কাটিয়েছে, তাই না? এই ঘরে ক্লাস করেছে, সেবা করেছে। তো যেই সে এই ঘরে আসবে তার মন কি বলবে? এখানে চেনা চেনা লাগছে, যেন আপন আপন কিছু লাগছে, তাই না? কেননা অনেক দিনকাল কাটিয়েছিল, তো সে স্মৃতি তো হালকা হালকা হলেও ফিল হবে না। তো এক बाप ही टीचर है, तो यह ज्ञान, यह पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी, पढ़कर तुम देवता बने। 2500 वर्ष सुख का बरसा लिया, তাই না? এখন এই পড়াশোনা করে দেবতা হয়ে যাবে, 2500 বছর খুব সুখে থাকবে। फिर है दुख रावण का श्राप, তারপরে অভিশপ্ত হবে, কিন্তু একেবারে হবে না, ধীরে 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 होते থাক। अभी भारत बहुत दुखी है, यह दुख धाम पुकारते भी हैं ना, पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई भी विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़े निकलती है, তাই না? ভূতগুলো কবে থেকে ঢুকেছে? 63 জন্ম হয়ে গেল, পিছনেই পড়ে আছে, এত তাড়াতাড়ি বেরোবে? যাও বললে আর যায়, তাই না? তো ভূত না, তো বাবা বলছেন ভালো করে চেকিং করতে হবে, তাই না? ভূতগুলোকে ভাগাতে হবে। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं वो फेल होते हैं, जो पास विद ऑनर होते हैं वो तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं तो यह प्राइज लेते हैं, তাই না? নিজেও পবিত্র হতে হবে, ভূতগুলোকে ভাগাতে হবে, আবার অন্যদেরকেও মদত করতে হবে। माला होती है 8 की, वो है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला होती है, वो माला भी सिमरी जाती है। मनुष्य इसका रहस्य थोड़े समझते हैं। माला में ऊपर है फूल, फिर होता है डबल दाना मेरू। स्त्री और पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। यह पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है, फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है ना। बिकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर आदि बनाकर उन्हों को पूजते हैं, তাই না? পতিত বিকারী আত্মাগুলো নির্বিকারী দেবী দেবতাগুলোর পুজো করে। तो बाबा बोलছেন वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो নির্বিকারী দেবী দেবতাও নিজেরা ছিলাম, বিকারী রাজাও নিজেরা হলাম, আবার নিজেদেরই প্রতিমা বসে নিজেই পুজো দিচ্ছি, তাই না? কি वंडरफुल ड्रामा। तो बिकारी बनने से फिर वो लाइट का ताज भी नहीं रहता। यह खेल बना हुआ है, यह है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक ही धर्म होता है जिसको राम राज्य कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है सो एक बाप ही समझा सकते हैं। भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बढ़ेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए, स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को पवित्र बनाने की सेवा करनी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को
पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश है, अंदर में काम क्रोध आदि के जो भी भूत प्रवेश हैं उन्हें निकालना है, उन्हें निकालना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। बाबा बोलছেন सब समय যেন एकदम दृष्टिर सामने থাকে লক্ষ্মীনারায়ণ কৃষ্ণের ছবি, एम ऑब्जेक्ट सामने থাকে। আর যত ভূত আছে আজকে চেকিং করে বের করতে হবে। वरदान, माया की छाया से निकल, माया की छाया से निकल, याद की छत्र छाया में रहने वाले, याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव, बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप के याद की, जो सदा बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं, छत्र छाया के नीचे रहते हैं, तो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। के नीचे के सेफ अनुभव करबे, जार माथार उपरे बाप दादार आशीर्वादेर छत्र छाया अनुभव करबे। माथार उपरे आशीर्वादेर हाथ आछे, ताई ना, कपाले विजयी तिलक अनुभव करे जे फरिश्ता स्वरूपे अमृत बेला, तो से सदा सेफ अनुभव कर। माया की छाया से बचने का साधन है, माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया, बाप की छत्र छाया। तो के मायार छाया থেকে বেঁচে থাকবে? যে বাবার ছত্র ছায়ার নিচে থাকে, সব সময় শ্রীমত ফলো করে আর ডবল লাইট ফরিস্তা স্বরূপ হয়ে থাকে, তার উপরে মায়ার কোনো প্রভাব পড়বে না। छत्र छाया में रहने वाले, छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह होंगे। तारा केमन हबे? बेफिकर बादशाह हबे, माने निश्चिंत राजा। अगर कोई फिक्र है, अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। कोनो दुख आसले खुशी गायब हो जाए। खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए, खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। तो कखन माया धरबे? যখন মুখ হতাশ উদাস হবে, যখন মনে দুঃখ আসবে, তখন মায়া ধরবে, তাই না? ওই জন্যে কেমন থাকতে হবে? সদা খুশি খুশি। খুশি নেই মানে কমজোর আত্মা। আর যে সব সময় খুশি খুশি আছে মানে তার মনের ভিতরে পরিস্থিতির প্রতি কেন কেন চলছে না। রবিবারের মুরলি মনে আছে না? তো তার মনে হয় নেই, তাই জন্যে সে খুশি। আর খুশি তো মায়ার তার উপরে নজর পড়বে না, তাই না? মায়ার নজর পড়বে ডিপ্রেস আত্মার প্রতি।
দুঃখী আত্মা, হতাশ উদাস আত্মার প্রতি। তো কেমন থাকতে হবে সারাদিন? খুশি খুশি। তো বাবা বরদানেই সব বলে দিল, তাই না? ফরিস্তা হতে হবে, ডবল লাইট। বাবার থেকে রোজ সকালে সব বরদান নিয়ে নিতে হবে মাথায়। তো ছত্র ছায়ার মধ্যে গণেশের মতন ফু মেরে হাঁটতে হবে, তাই না? মানে শ্রীমতে চলতে হবে। আর কি বাবা বলছেন কেমন থাকতে হবে? খুশনুমা, তাই না? শ্রীকৃষ্ণের মতন যাই পরিস্থিতি আসুক খুশি খুশি फेस করতে হবে। तो खुशी गुम हुई, कमज़ोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि कमजोरी ही माया का आह्वान करती है। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई, माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, है ना? माया यदि भीतरे ढुके गल हैरान कर देবে। माया की छाया स्वप्न में भी पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी, इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो, इसीलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। तो सब समय ख्याल रखते হবে যে লক্ষণ রেখা পার করা যাবে না, চাহে ব্রাহ্মণ আত্মাই আহ্বান করুক, তাই না? মায়া কোন রূপে আসলে বাচ্চাগুলো ভটকে যায়? যখন বাবার বাচ্চা হয়ে মায়া আসে, তাই না? কেননা সব বাবার বাচ্চা তো পাক্কা চলে না, না? তো কেউ যদি একে অপরের জন্যে কি হয়ে যায়, পেপার হয়ে যায়, তাই না? মায়া সুযোগ নিয়ে নেয়। তাই জন্যে শ্রীমতের লক্ষণ রেখা না লৌকিকের দ্বারা না অলৌকিক আত্মার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পার করব সব সময়ে, তাই না? ছত্র ছায়ার মধ্যেখানি থাকব। স্লোগান, समझ के स्क्रू ड्राइवर से, समझ के स्क्रू ड्राइवर से, समझ माने बुद्धि, रियलाइजेशन। समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को, अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो, अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। तो कौन स्क्रू टाइट करते হবে? अलबेलापन। আজকে থাক, অমুক দিন থেকে করে নেব, এই পরিস্থিতি যাক তারপরে করে নেব, তাই না? তো যে পুরুষার্থকে টালতে থাকে, তাই না? আজ না কাল, কাল না পরশু, তাই না? তারপরে তো ভুলেই যাবে যে কি সংকল্প ছিল, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন সব সময় রিয়েলাইজ করো যে সময় কত ক্রুশিয়াল চলছে, কত ইম্পর্ট্যান্ট সময় চলছে, এটাকে এইভাবে বাদ দেওয়া যাবে না, তাই না? যদি এখানে বলি আজ না কাল করে নেব, তো ওই দিকে সিঁড়িতেও কি অবস্থা হবে? বাবা বলবে আজ না কাল তুমি রাজা হবে। আজকে তো স্থিতি সাধারণ, সাধারণ জন্ম, তাই না? ওই জন্যে কাল কাল করলে পদও কাল কাল হয়ে যাবে, তাই না? বুঝতে পারলে? তো আজকে একদম মা কালী স্বরূপ হতে হবে, দুর্গা রূপ হতে হবে, সব ভূতগুলোকে খুঁজে খুঁজে শেষ করতে হবে, তাই না? নিজের মনে অসুর রাজ্য চলছে না, তো অসুরগুলোকে তাড়াতে হবে, তবে তো দেবতাদের রাজ্য আসবে, তাই না? চলো, আর বরদান তো বাবা পাওয়ারফুল দিয়েই দিল, স্লোগানও পাওয়ারফুল দিয়ে দিল, তাই না? সবসময় বাবার ছত্রছায়ার মধ্যে থাকবে, কখনো লক্ষণ রেখা পার করব না, ফরিস্তা স্বরূপে থাকব, তাই না? তো মায়ার ছায়া ডিস্টার্ব করতে পারবে না। আর মায়ার নজর পড়ে কার উপরে? যারা দুঃখী দুঃখী থাকে, হতাশ উদাস থাকে, তাই না? যারা খুশি গায়ব হয়ে যায়, তো সব সময় কেমন থাকতে হবে? খুশনুমা, তাই না? আর পুরুষার্থের সংকল্প আসলো তো আজকেই করে নেবে, আলবেলাপন টাইট স্ক্রু করতে হবে, তাই না? ঢিলে করতে হবে। চলো, ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে।